आपके चैनल अद्विन मैथ पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, हम पढ़ रहे हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर और अभी तक हमने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ सीख लिया है और बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। तो हमने इसमें अभी तक जैसे कि एसपी साहब को बुलाया, उसके बाद फिर हमने डीपी साहब को बुलाया। मतलब जब आगे मल्टीप्लाई ई की पावर है या फिर मल्टीप्लाई में टी है तो वो हमने इसमें सीखा है। अब क्या होगा प्यारे बच्चे, यदि मल्टीप्लाई की जगह टी को डिवाइड कर दिया जाए तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे उन्हें लेंगे। एक बार तो इनका जो बुकिश मेथड है जो काफ़ी लंबा चलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से अद्विन ट्रिक के द्वारा छोटा कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो देख बच्चे कि कैसे करेगा इस सवाल को। भाई देखो, ये सवाल आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि लैपलेस ई रेज टू पावर माइनस ए टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस बी टी अपॉन टी, ऐसे करके दे देगा। इसका लैपलेस निकालो। ठीक है बच्चे, तो जो सबसे पहला पार्ट इसका आया था वहाँ पे हमने एक बात सीखी थी कि जब भी किसी टी के फंक्शन को यदि हम डिवाइड कर देते हैं टी से तो उस केस में क्या होता है, इंटीग्रेशन। और अगर टी हो मल्टीप्लाई तो क्या होता है उस केस में, डिफरेंशिएशन। तो भाग हुआ प्यारे बच्चे यहाँ पे टी से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, यहाँ हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो पहले इसका जो बुकिश सॉल्यूशन है वो देखते हैं। ये देखो भाई, पहले करते हैं हम इस सवाल का बुकिश मेथड, उसके बाद जानेंगे इसकी अद्विन ट्रिक। मजा आ जाएगा बच्चे। अब देख भाई, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये तो हमारे पास फंक्शन टी का है पूरा का पूरा कि ई की पावर ए टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस बी टी। मतलब इस प्रकार का जैसे ये होता है कि भाई लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी अगर टी से डिवाइड किया जाए तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं। उसको लिखने का तरीका ये होता है कि भाई अगर वो टी से डिवाइड हुआ है एक बार तो उसका हो जाएगा एक बार इंटीग्रेशन एस से लेके इन्फिनिटी तक। और यहाँ जो हमारे पास है ये फंक्शन है, ठीक है। अब ये आ जाएगा यहाँ पे कि एफ ऑफ टी, इसका हम जो है लैपलेस लेके चलते हैं कि सीधा सा है यार, ये जो लैपलेस हो जाएगा इसका डायरेक्ट इंटू में डी एस। मतलब यहाँ जो फंक्शन बनेगा हमारे पास हमने उसका करना है यहाँ पे इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, तो उसके बाद फिर देखिए तो ये हमारे पास जो है बन जाता है इस प्रकार से कि एस टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास फंक्शन आएगा एफ ऑफ एस का और ये इंटू डी एस। पहले इसका जो बुकिश मेथड है वो जान लेते हैं, बाद में इसका ट्रिक के सॉल्यूशन भी करेंगे। तो ये तो हो गया। तो अब देखो कि कैसे करते हैं भाई इसको। ये दे रखा कि लैपलेस ई रेज टू पावर माइनस ए टी माइनस ई रेज टू पावर ये माइनस बी टी अपॉन टी। तो देख बच्चे कैसे करेगा इसको। टी से डिवाइड हुआ है तो ये हो जाएगा एस से इन्फिनिटी। अब लैपलेस होगा इसका, जैसे कि ये था कि लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी, इसका लैपलेस ले दो। लैपलेस क्या बनेगा, ई की पावर माइनस ए टी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो इसका जो लैपलेस होता है ई की पावर का वो हो जाएगा 1 ओवर एस माइनस माइनस ये था तो हो जाएगा एस प्लस ए, देन माइनस साइन है ये लो। इसका लेंगे लैपलेस, इसका हो जाएगा 1 ओवर एस माइनस माइनस ये था तो प्लस हो जाएगा एस प्लस बी। ये हो गया। अब इंटू डी एस एज अबो जो हमने बताया है, ये इतना सा काम। उसके बाद फिर देखो भाई इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि आप जानते हो कि इंटीग्रेशन सिंपल सा ले लो कि 1 बाई एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्या है, इस नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है तो क्या हो जाएगा, इसका होता है इंटीग्रेशन लॉग ऑफ नीचे वाला जो भी नीचे होता है। तो यहीं से एक रिजल्ट निकल के आता है इन जनरल कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है x का और ऊपर अगर उसका डेरिवेटिव साथ में बैठा हुआ है तो ठीक है, उसको क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन log ऑफ नीचे वाला जो भी नीचे हमारा फंक्शन होता है। तो देख बच्चे कैसे करेगा फिर भाई इसको। ये लो, इसका हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ s प्लस ए,
माइनस इसका हो जाएगा log ऑफ s प्लस बी। अब इस पे जो लिमिट है उनको लगा दे, लिमिट है इसकी h टू इन्फिनिटी। अब लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है वो देख क्या होती है बच्चे, माइनस में डिवाइड हो जाएगा कि log ऑफ s प्लस ए, ये डिवाइड हो जाएगा इससे कि log ऑफ s प्लस बी। ये देखो क्या प्रॉपर्टी होती है कि log ऑफ a माइनस log ऑफ b। देखो माइनस वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा कि log ऑफ a ओवर b। देखो लॉगरिथम में देखो ये अपने आप बताता है कि भाई माइनस वाला इसकी देखो शेप कैसी है, डिवाइड के जैसी, तो डिवाइड हो जाएगा। अगर हो यहाँ पे साइन प्लस का तो प्लस को घुमा दो, इसकी शेप कैसी है, मल्टीप्लाई के जैसी, तो उसमें हो जाएगा। अगर यहाँ होता प्लस तो क्या हो जाता, log ऑफ a इंटू बी। ठीक, तो ये भी हो गया भाई। अब देखो इस पे ये लिमिट क्या थी, इसकी लिमिट थी इसकी s से लेके अप टू इन्फिनिटी। अब ये लिमिट लगानी है हमको, तो देखो भाई लगाओ। पहले क्या लगेगी इसमें लिमिट इन्फिनिटी वाली, यानी कि ये आ जाएगा लिमिट, ये s पे लग रही है लिमिट, तो ये s टेंड टू इन्फिनिटी log ऑफ s प्लस ए ओवर s प्लस बी, फिर माइनस, ये तो s ही है तो s पे तो क्या लगेगा, s की जगह तो s ही रहेगा और कुछ क्या बनेगा इसका। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा इतना सा काम। अब देखो लिमिट कब लगाते हैं ये जो लिमिट हम कैसे लगाते हैं, जितना हो सके s की हायर पावर को हम पहले कॉमन लेते हैं, उसके बाद लिमिट लगाते हैं। तो ये हो जाएगा कि लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी log ऑफ, यहाँ से s कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस ये हो जाएगा a ओवर s। नीचे से भी यहाँ s कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 1 ओवर b ओवर s माइनस, अब ये ऐसे तो s कट ही जाएगा। यहाँ ये बच गया हमारे पास log ऑफ s प्लस a और ये हमारे पास है s प्लस b। अब लगाओ इस पे लिमिट, तो लिमिट लगाएंगे तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, s टेंड टू इन्फिनिटी। अब a ओवर इन्फिनिटी इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अब ये है b ओवर इन्फिनिटी, ये भी हो जाएगा 0। क्या बचा, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 बाई 1 1। तो ये बच गया हमारे पास कि log 1 माइनस log ऑफ s प्लस a और ये है s प्लस b। अब प्यारे बच्चे जो log 1 की वैल्यू होती है वो तो 0 होती है, कितनी होती है वो 0 होती है, तो माइनस ये आ जाएगा log ऑफ s प्लस a अपॉन s प्लस b। अब ये देख बच्चे log की प्रॉपर्टी एक और बताता हूं, तो देखो लगे हाथों यहाँ जगह खाली है, यहाँ देखो log की प्रॉपर्टी क्या होती है कि log ऑफ, अगर यहाँ पे जैसे कि आगे a है यहाँ b है, तो सिंपली ये जो आगे वाला होता है ना ये ऊपर जाके बैठ जाता है b के ऊपर ऐसे, तो ये हो जाएगी कि log ऑफ b रेज़ टू पावर a। ठीक है, तो अब करते हैं उस प्रॉपर्टी का यूज। अब आगे तो ये क्या है भाई, जैसे माइनस है तो जैसे माइनस मान ले 1 है तो ये जो है ऊपर आके बैठ जाएगा इस पे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कि log ऑफ s प्लस a ओवर s प्लस b, और ये उड़ के छलांग मार के यहाँ पे आके बैठ गया। तो फिर देखो अब ये तो इनवर्स है सीधा पादरा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि log ऑफ केवल उल्टा इसका होगा इनपुट का, तो हो जाएगा s प्लस b ओवर s प्लस a, और ये जो है इस सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चे। तो ये तो है भाई देखो इस सवाल का बुकिश मेथड, या फिर यूं कहें ये तो भाई इसकी कॉन्सेप्ट है जो आपको एग्जाम में इस तरीके से फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन एग्जाम में अगर हमारे इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आते हैं, ये देखिए जिसमें बिल्कुल सेम फंक्शन लगा हुआ है, यहाँ भी e की पावर यहाँ भी का, दोनों फंक्शन सेम है और डिवाइडिंग बाई t है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे तो फिर देख भाई अब हम वहाँ पे जो एग्जाम में अपना समय खराब नहीं करना, तब देखो कि हम अपना जो कीमती समय है वो कैसे बचाते हैं। अब आते हैं इस प्रकार के सवालों के लिए अदविन ट्रिक पे। तो देख बच्चे अब लीजिए मजे अदविन ट्रिक के। नाउ हाजिर है आपके सामने अदविन ट्रिक। ये दिया हुआ है उसने कि लैप्लेस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस ए टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस बी टी अपॉन टी। ठीक है बच्चे, अच्छा भाई जितने भी हमने ये ऊपर स्टेप्स किए हैं इन सबको अब मैं समराइज करूंगा, छोटा करूंगा। ठीक
ठीक है। अब देखो कैसे छोटा करेंगे इसको, लाल पेन लेके आओ, आ गया। देखो भाई यहाँ पे क्या है, लैपलेस है, एक तो ई की पावर इसका है, फिर माइनस साइन है और इसका है, ठीक है। तो देखो पहले लैपलेस ले दे बच्चे इसका, ये जो यहाँ पे नजर आया है भाई ले दो, बढ़ना ही तो हमको, पहले यहाँ देखा, फिर आगे देखेंगे, फिर और आगे देखेंगे। तो देखो भाई ई की पावर माइनस 80 लैपलेस क्या बनेगा इसका, इसका लैपलेस हो जाएगा केवल इसका कि 1 ओवर एस माइनस ए, यहाँ पे क्या माइनस ए है तो क्या हो जाएगा एस प्लस ए, ठीक है बच्चे। अब थोड़ा और आगे बढ़े भाई, हमने यहाँ मिल गया माइनस साइन, माइनस ध्यान रखना कि माइनस ही होना चाहिए, यहाँ मिल गया हमको माइनस साइन। और देखो ये डिवाइडिंग बाई टी भी है, तो इसका मीनिंग क्या, देखो ये लो भाई, ये देखो बटे में है, ठीक है, ये बटे में मान के चलो कि ये ऐसे बटे में है ये पूरे के, ठीक। और इसका मीनिंग क्या है, देखो इसका डिवाइडिंग बाई टी का, यानी कि ये डिवाइडिंग बाई टी, तो यहाँ पे आ जाएगा लोग, इतना ध्यान रखो। देखो ये डिवाइडिंग बाई टी यानी कि डिवाइडिंग यहाँ पे आ जाएगा इनटू लोग, ठीक। अब देखो अब आगे आओ, अब इसका लैपलेस ले दो, इसका लैपलेस हो जाएगा हमारे पास इसका, ये जो ई की पावर है ये 1 ओवर एस माइनस, यहाँ पे क्या माइनस बी है तो हो जाएगा एस प्लस बी, बस ब्रैकेट लगा दो, इतना सा काम आ जाएगा आंसर। तो आ जाएगा हमारे पास log ऑफ, ये ऊपर चला जाएगा, ये एस प्लस बी ओवर एस प्लस ए, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अब देख बच्चे यही ऊपर था। तो इस प्रकार से जो है अपना कीमती समय बचाना है और अदविन ट्रिक को लगाना है। आया मजा बच्चे, वेरी गुड। अब देख इसी सवाल को अब देख आपके एग्जाम में और किस प्रकार से दे सकता है भाई, सारी की सारी जो मतलब दिमाग है वो घुमाना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि अभी क्वेश्चन घूम गया तो दिमाग भी घूम जाएगा, दिमाग बच्चे घूमना नहीं चाहिए। तो फिर कैसे करेगा ये देख, एग्जाम में क्वेश्चन आया, अब देखिए क्वेश्चन क्या बन के आया, क्वेश्चन ये आया, ये बोला कि 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस ए टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस बी टी अपॉन टी और इंटू डी टी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, तो फिर कैसे करेगा। अब बोलोगे कि बाबा जी ने तो भाई कुछ और बताया था, यहाँ तो कुछ और ही आया है। तो कोई बात नहीं बच्चे, अब देख ये भी इजी हो जाएगा। हमने जो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है वो देख क्या पढ़ा है। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये देखो हमने क्या पढ़ा है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म के अंदर यहां से कर लूं, ये लो यहां से करते हैं स्टार्ट। ये जो खाली रास्ता है ना ये बड़ा काम आएगा। तो ये देखो कि जो लैपलेस ऑफ एफ टी, ये जो हमने पढ़ रखा पीछे, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये होती है उसकी डेफिनेशन कि 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी और इनटू एफ ऑफ टी और ये डी टी। अब जरा ध्यान से देखो इस सवाल को, ये देखो पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, फंक्शन है टी का। देखो फंक्शन है टी का, लिमिट भी क्या है 0 टू इन्फिनिटी डी टी, 0 टू इन्फिनिटी डी टी। बस ये चीज एक्स्ट्रा है, ये क्या यहाँ पे चीज है कि एक्स्ट्रा चीज है। तो अब देखो भाई ये जो हमारे पास एफ ऑफ टी है, अगर मैं ये एफ ऑफ टी ये वाला देखता हूं, ये देखो ये 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एच टी, और ये फंक्शन ऑफ टी हमारे पास ये था कि ई रेज टू पावर माइनस ए टी ई रेज टू पावर माइनस बी टी अपॉन टी, ये है, और ए इंटू डी टी। ठीक, अब देखो भाई फर्क क्या है, यहां तो ये चीज एक्स्ट्रा आ गई, यहां तो नहीं है। अगर मैं इस एस की जगह है, ये जो एस है हेयर, इफ अगर एस की जगह मैं 0 पुट कर दूं तो काम बन जाएगा, काम बन जाएगा ना। तो वेरी गुड। तो भाई देखो जैसे क्वेश्चन ये मिला तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस 0 टी, और ये हमारे पास क्या है, ये पूरा का पूरा, चलो एक बार लिख लेता हूं, ये हमारे पास जैसे फंक्शन ऑफ टी है, ये लो, और ये डी टी। तो कहने का मतलब क्या होगा कि ये बन गई मेरे पास डेफिनेशन किसकी, लैपलेस की। दिस इज डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के लैपलेस ऑफ एफ टी
बस अब इसका लैप्लेस लेना था भाई हमने। इसका लैप्लेस कैसे लेना वो हमने सीख रखा है। तो देखो इसका लैप्लेस हमारे पास ये आ जाएगा कैसे, देखो एक बार लिख लेता हूं। हेयर यहाँ पे क्या है, हेयर एस यहाँ हमारे पास 0 है, समझ में आया। तो अब देखो भाई लैप्लेस वही क्वेश्चन जो हमने ऊपर देखा था कि e रेज टू पावर माइनस ए टी ई रेज टू पावर माइनस बी टी अपॉन टी। तो देख बच्चे पहले तो लेंगे इसका लैप्लेस, इसका हमारे पास लैप्लेस क्या हो जाएगा कि 1 अपॉन एस प्लस ए, फिर ये माइनस बाई टी, ये क्या है डिवाइडिंग बाई टी, यानी कि आ जाएगा लॉग ऑफ ये डिवाइडिंग। अब यहाँ पे आ जाएगा ये 1 ओवर एस प्लस बी, ये इसका लैप्लेस हो जाएगा। ये हो गया इसका मीनिंग भी और ये इसका मीनिंग भी, सबका मीनिंग क्लियर हो गई। तो बस अब यहाँ आ जाएगा हमारे पास ये कि लॉग ऑफ ऊपर जाके ये हो जाएगा कि एस प्लस बी और यहाँ आ जाएगा एस प्लस ए। हेयर यहाँ देख बच्चे, हेयर जो एस की वैल्यू है वो कितनी है 0 है, तो उसको यहाँ पे पुट कर दो। ये आ जाएगा कि लॉग ऑफ एस की जगह 0, तो ये बी ओवर ए और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। तो फिर और देख भाई इसी प्रकार के जो है और क्वेश्चन दिखाता हूं कि हम कैसे कर सकते हैं। देखो अब जैसे अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नाउ सपोज करो एग्जाम में क्वेश्चन ये आ गया कि भाई लैप्लेस निकालना है 1 माइनस ई रेज टू पावर टी अपॉन टी का। ये एक तरीका तो वही है जो आपका बुकिश मेथड है वो फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली आपका बहुत टाइम खराब हो जाएगा, ऐसे नहीं चलना। तो फिर देख बच्चे कैसे करेगा इसको अदविन ट्रिक के द्वारा। इसको जो है पहले तो जो इसका फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में लिया जो इसका ओरिजिनल फॉर्मेट होता है, या फिर सिंपली यू कैन राइट के भाई ये जो यहाँ पे 1 है, 1 का क्या होता है लैप्लेस 1 बाई एस। या तो इसको ऐसे कर लो कि लैप्लेस दोनों का फंक्शन सेम बनाओ कि ई रेज टू पावर 0 टी कर लो, वो क्या बनेगा वो तो 1 ही आएगा। ई रेज टू पावर टी यहाँ पे 1 और ये है बाई टी। तो देखो पहले क्या करेंगे भाई लैप्लेस इसका लो ई रेज टू पावर 0, यानी कि तो 1 ही है। वैसे भी क्या आएगा इसका लैप्लेस, ये हो जाएगा 1 ओवर एस माइनस 0। ठीक है, वैसे भी 1 का लैप्लेस क्या होता है 1 बाई एस ही तो होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो बच्चे, आगे बढ़ो, वेरी गुड। अब देखो माइनस डिवाइडिंग बाई टी, यानी कि डिवाइडिंग और एक यहाँ पे क्या लगा दो लॉगरिथम, इतना काम कर दोगे। और आगे बढ़ो, ये लो, अब लो लैप्लेस ई की पावर टी का, वो क्या हो जाएगा 1 और एस माइनस यहाँ पे क्या है 1, तो ये आ जाएगा एस माइनस 1। ठीक है बच्चे, बस आ गया आंसर, खत्म सवाल। ये हो जाएगा लॉग ऑफ, ये अल्टा पल्टी हो जाएंगे एस माइनस 1 और ये हमारे पास आ जाएगा एस। ठीक है बच्चे, आया मजा बच्चे, वेरी गुड। फिर देखो उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आओ। अब देखो भाई, अब आपके सामने एक क्वेश्चन में ये लिख दिया कि ये फाइंड कीजिए कि 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस 3t ओवर टी इंटू डी टी, ये निकालना है। तो अब यहाँ देखिए ऑब्वियसली कि भाई इस क्वेश्चन को जो है देखो हम कैसे लिख सकते हैं, ये निकालना है। इस क्वेश्चन को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 0 टू इन्फिनिटी, अब आगे ऐसे लिख दिया कि ई रेज टू पावर माइनस 0t और ये है ई रेज टू पावर माइनस टी ई रेज टू पावर माइनस 3t बाई टी और इंटू डी टी। अब देखो ये हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर, तुलना करो कि माइनस एच टी और ये क्या फंक्शन ऑफ एफ टी और इंटू डी टी। अब ये हमारे पास क्या होता है डेफिनेशन होती है लैप्लेस की, लैप्लेस ऑफ एफ टी, लैप्लेस ऑफ एफ टी। हेयर जो एस की वैल्यू है प्यारे बच्चे वो देखो कितनी है 0 है, कंपेयर कर लिया ऐसा हमारे पास 0 है। तो भाई हमें निकालना है इसका लैप्लेस। अब ये है लैप्लेस ऑफ एफ टी, तो क्या आ जाएगा कि लैप्लेस हमारा ये फंक्शन है एफ ऑफ टी का कि ई की पावर माइनस टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस 3t और ये बाई टी। ठीक है बच्चे, अब लेके आओ लाल पेन। आप देखो कि कैसे करेगा इसको, पहले करो लैप्लेस इसका, ऐसे क्या हो जाएगा कि लैप्लेस इसका बनेगा 1 ओवर एस माइनस है तो एस प्लस 1 हो जाएगा। नाउ अब आगे आओ,
डिवाइडिंग, ये क्या है डिवाइडिंग, इसको मानो डिवाइडिंग, ठीक है, ये लो डिवाइडिंग बाई टी, तो यहाँ पे आ जाएगा ये log ऑफ, ठीक। उसके बाद फिर और आगे आओ तो इसका हो जाएगा भाई लैप्लेस की 1/s+3, ठीक है बच्चे, ओए होए। फिर देख उसके बाद खत्म हो चुका सवाल तो ये। अब ये आ जाएगा हमारे पास की log ऑफ, ये अल्टा पल्टी हो जाएंगे कि s+3 और ये है s+1। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ हमारे पास जो s की वैल्यू कितनी है बच्चे, वो 0 है, तो बस इसको पुट कर डालो, पुट कर दीजिए s यहाँ पे 0। तो ये सवाल का आंसर आ चुका है। log ऑफ s की जगह 0 तो ये 3, s की जगह 0 तो बाई 1, तो बस इसको ऐसे लिख दो कि log 3 माइनस log 1, log 1 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जो log 3 जो है इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है भाई थोड़ी सी ट्रिक लगा के अपने क्वेश्चंस को इजी वे में हम कर सकते हैं। अब ये तो हो गई इसकी ई वाली बात। अब जरूर नहीं कि यहाँ पे ई आई फंक्शन कोई और भी आ सकता है, फंक्शन यहाँ पे कोई और भी आ सकता है, फंक्शन यहाँ पे कोस का भी आ सकता है। तो देखो भाई कि जो कोस के आएंगे यहाँ पे उनको कैसे करेंगे। नाउ ई वाला तो हो गया काम खत्म, अब दूसरे पे आते हैं। नाउ अगर आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि लैप्लेस ऑफ 1 माइनस कोस 2t बाई टी, ये आ जाता है, तो एक बार तो पहले तो इसका जो बुकिश मेथड है वो देख लेते हैं, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है। ट्रिक का डेवलपमेंट वहीं से हुआ है और कुछ नहीं। तो एक बार इसका जो बुकिश सॉल्यूशन है वो जान लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को किया हुआ है। उसके बाद बच्चे इसका जो ट्रिकी मेथड होगा, इसकी जो अद्वितीय ट्रिक होगी, हम वो जानेंगे। तो देखो भाई ये हमारे पास सवाल था कि हमें निकालना लैप्लेस 1 माइनस कोस 2t अपॉन टी का, ठीक। तो देखो ये t से डिवाइड हुआ, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि ये हम लिख सकते हैं s टू इन्फिनिटी। अब लो लैप्लेस इसका 1 का, ये आ जाएगा 1/s माइनस, अब लैप्लेस लो कोस 2t का, कोस 2t कोस में क्या आता है s आता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास s² प्लस एंगल का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4, ये आ गया। इतना सा काम कर देंगे। अच्छा उसके बाद इंटीग्रेशन करने के लिए इसको हल्का सा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1/s, इसको 2 से गुणा भाग कर लेता हूँ मैं, इसको जो है 2 से गुणा और भाग कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा s² प्लस 4, ठीक। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, अगर ध्यान नहीं रहा तो कोई बात नहीं, फिर से बतला देता हूँ क्योंकि ऐसा होता है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है x का और ऊपर अगर उसका डेरिवेटिव चिपका हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा इंटीग्रेशन वो होता है कि log ऑफ नीचे वाला, क्या हो जाएगा log ऑफ नीचे वाला। तो बस इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये ध्यान रखो। तो अब देखो आओ मैदान में, इसका क्या हो जाएगा, अब देखो नीचे वाले का जो है डेरिवेटिव ऊपर, ये है s की टर्म में, तो डेरिवेटिव ऊपर है एक, तो इसका हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा कि log ऑफ s बस माइनस ये है 1/2। अब देखो नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव बैठा हुआ है, बिल्कुल बैठा हुआ है, तो आ जाएगा कि log ऑफ s² प्लस 4। इतना सा काम हो जाएगा बड़े आराम से। अब लिमिट लगा दो s टू इन्फिनिटी। अब जो प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि जो आगे जो होता है वो छलांग मार के यहाँ ऊपर चढ़ जाता है, यानी कि 1/2 बैठा हुआ आगे, तो कोई बात नहीं, यह हो जाएगा कि log ऑफ s और ये माइनस ये हो जाएगा कि log ऑफ s² प्लस 4। ये 1/2 का मीन क्या हो जाएगा, अंडर द रूट। इतना सा काम, वेरी गुड। अब देखो प्रॉपर्टी थी कि log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ये कितना होता है, ये होता है हमारे पास log ऑफ माइनस वाला डिवाइड हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा s/s² प्लस 4 अंडर द रूट। लिमिट भी है भाई इसकी, लिमिट कितनी थी इसकी, s टू इन्फिनिटी है। और देखो पहले जो है लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी वाली, देन s, तो इन्फिनिटी वाली यानी कि अपर लिमिट, ऐसे लिख लो लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी, ये है हमारे पास log ऑफ s ओवर यहाँ है ये
एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस, नाउ अप्लाई लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा कि ये तो s वाला ही ऑलरेडी, इसका क्या बिगड़ेगा, तो वही रहेगा s और ये एस स्क्वायर प्लस 4 अंडर द रूट। ठीक है भाई, अपर लिमिट भी होगी माइनस लोअर लिमिट भी होगी, इतना सा काम कर डाला। अब इन्फिनिटी में क्या करते हैं, पहले इसको हल करते हैं, जितना हो सके कॉमन निकाल के पहले काटते हैं, तब लिमिट लगाते हैं इन्फिनिटी की। तो फिर देखो यहाँ आ जाएगा कि ये लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी, और यहाँ है फिर ये log ऑफ s, यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, s बाहर आ जाए, अंदर कितना बचेगा, ये 1 प्लस 4 ओवर एस स्क्वेयर अंडर द रूट, इतना बचेगा, और ये है माइनस log ऑफ s ओवर एस स्क्वेयर प्लस 4 अंडर द रूट, इससे ये कट जाएगा। फिर देख क्या बचेगा बच्चे, भाई इन्फिनिटी है, s की जगह तो लगाओ, s की जगह इन्फिनिटी, 4 बाई इन्फिनिटी 0, तो ओनली 1 बचेगा, ऊपर भी 1 बचेगा, तो log 1 बाई 1 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस log ऑफ s ओवर एस स्क्वेयर प्लस 4, और ये है अंडर द रूट। ठीक है, अब देखो इसको और थोड़ा सिस्टमेटिक वे में कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो आगे जो होता है ना, ये ऊपर जाके छलांग मार के बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा कि log ऑफ वही कि s ओवर एस स्क्वायर प्लस 4, और ये जो पूरे का ये माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, ये लिख ले, क्या फर्क पड़ता है, ये आ गया भाई। अब इनवर्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, इसको हम उल्टा करके ले देंगे इसके इनपुट को कि एस स्क्वायर प्लस 4 अंडर द रूट ओवर s। अब थोड़ा सिमेट्रिक फॉर्म में बना लो, इसको कैसे कर सकते हैं। अब ये तो हमारे पास क्या है कि log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4, पावर कितनी है इसकी, ये 1/2 है, इसको भी 1/2 करना चाहूंगा मैं, तो क्या करूं, एस स्क्वायर कर दूं, ठीक है, और पूरे की पावर ये है 1/2, पूरे की पावर 1/2 कर दूं, काटो, देखो सेम वही बचा कटने के बाद, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, पावर इसकी ये 1/2, ये यहाँ पे क्या है एस स्क्वायर। तो अब देखो भाई, अब रूल क्या है कि ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, तो हो जाएगा ये 1/2 log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 बाई एस स्क्वायर, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये तो है प्यारे बच्चे इस प्रकार के सवालों का बुकिश मेथड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एग्जाम में ऐसे फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना। तो फिर देखिए जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है, और आपके सवाल का आंसर फटाक देने से आ जाएगा। तो देख बच्चे कैसे करेगा फिर, ये देखो। नाउ अब आते हैं अद्विन ट्रिक पे। तो ये क्वेश्चन अगर दे रखा था कि log ऑफ ये लैप्लेस निकालना हमको 1 माइनस कोस 2t ओवर t, इसका लैप्लेस निकालना है। तो देखो कैसे, जितने भी स्टेप हमने पीछे पढ़े थे उन सभी को अब हम समराइज कर रहे हैं। देखो कैसे, पहले ऐसे लो, लाल पेन लो, पहले दो, ये है लैप्लेस ऑफ 1, इसका लैप्लेस क्या होगा भाई 1 का। पहले इसको जो है फंक्शन सेम बनाओ, इसका फंक्शन सेम बनाते हैं पहले इसका। जैसे कि हमारे पास ये था कि लैप्लेस ये हो जाएगा कि कोस 0t, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, कोस 0 कितना होता है माइनस कोस 2t ओवर t। फंक्शन सेम बना लिया, ठीक। अब लगाओ, तो देखो पहले लैप्लेस इसका लो, कोस 0 है, तो कोस में तो ऊपर क्या आता है भाई, s आता है, कोस में ऊपर s आता है ये वाला, तो कोस में आएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस एंगल का स्क्वायर। तो इस s से तो जो है हमारा एक s ये कटे जाएगा, या फिर रहने दो अभी मत काटो, या फिर काट लो, क्या फर्क पड़ेगा। तो उसके बाद अब ये देखो माइनस है, तो क्या हो जाएगा, अब ये देखो इसका मीनिंग क्या है, यानी कि डिवाइडिंग बाई टी, तो ये लो डिवाइडिंग बाई, और टी का मतलब यहाँ पे आ जाएगा कि ये log ऑफ। उसके बाद अब यहाँ आओ अगले वाले पे, लैप्लेस कोस 2t, इसका क्या हो जाएगा कि s ओवर एस स्क्वायर प्लस 4, ये आ जाएगा।
आप चाहो तो इसको सीधा भी कर सकते हो कि अभी 1 का क्या होगा लैप्लेस, वो तो 1/s होता है, कट के वही आना है पूरा। लेकिन हमको सिमेट्री बनानी है। ये अब देखो कैसे बनेगी सिमेट्री, इसमें हल्का सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ देखो हमारे पास ये जो है यह है कटने के बाद एस से तो एस कट ही जाएगा और ये ऊपर हमारा जा कितना हो जाएगा, ये बनेगा कि s² + 4 और ये s²। ठीक है, अब जो हमने पीछे क्वेश्चन देखा था कि अभी सिमेट्री है, यहाँ जो है इसके पावर चलते लीनियर, तो इसको इसमें आगे 1/2 लगाना है, बस ये ध्यान रखना है आपको, बस खत्म। बाकी हाँ इतना काम करना है आपको। उसके बाद फिर देखो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं इस टाइप का, ये लो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। ये ध्यान रखना है इसका 1/2 का, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पावर ये 2 है ना, तो जैसे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 2 से ऊपर जाके ये इस टाइप से 1/2 कट के ये 1 ही बचता है। तो इसको ऐसे आप ध्यान रखो, इसमें क्या हो, कोस वाले में आगे 1/2 आएगा, ई वाले में नहीं, ई से 1 आएगा। बाकी जो बुक्स मेथड है भाई वो तो मेथड होता ही है। और देखो जैसे कि ये है कि लैप्लेस ऑफ cos ऑफ AT माइनस cos ऑफ BT अपॉन T, अब करना है इसका। तो देखो लो भाई लैप्लेस पहले इसका लो cos का, तो इसका हो जाएगा कि cos में तो क्या आता है, ऊपर s आता है, तो और नीचे क्या आ जाएगा s² प्लस एंगल का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे आओ, ये है डिवाइडिंग बाई t, तो डिवाइडिंग और यहाँ पे आ जाएगा कि log ऑफ, और आगे आओ, अब इस पे आओ, कोस में इसका हो जाएगा लैप्लेस हमारे पास s ओवर ये आ जाएगा कि s² प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कट जाएंगे। ध्यान रखना कोस वाले में ये जो हमारे पास फंक्शन है, ये जैसे यहाँ पे पावर ये दो चली हुई है, तो इसमें जो है 1/2 लगेगा। अब आगे जाए पलट जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा कि log ऑफ s² प्लस b² और ये आ जाएगा कि s² प्लस a²। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको एक ट्रिकी वे में चलना है और जो अपना कीमती समय है उसको बचाना है बच्चे। तो फिर देख एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं इसी पैटर्न पे। ये लो कि लैप्लेस ऑफ, जैसे कि ये है हमारे पास cos 2t और माइनस cos 3t बाई t। अब करो फटाफट से, लैप्लेस ऑफ कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा वही हमारे पास ये, पहले इसका लो तो वो हो जाएगा कि s ओवर s² प्लस 2 का हो जाएगा हमारे पास 4। अब आगे आओ, ये है डिवाइडिंग बाई t, ऐसे माइनस है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि ये log ऑफ, अब ये हो जाएगा। अब आगे आओ, इसमें कितना है हमारे पास, इसका हो जाएगा कोस का लैप्लेस s और ये s² प्लस ये 3 का हो जाएगा हमारे पास ये 9। बस अब इसमें कोस वाले में क्या है, ये आगे 2 आएगा, क्योंकि जो इसकी जो पावर है ये स्क्वायर वाली बचेंगी, हमें चाहिए यहाँ पे लीनियर, ऐसे याद रखो। तो ये हो जाएगा कि 1/2 log ऑफ, इसकी अल्टा पलटी हो जाएगी कि s² प्लस 9 और ये है s² प्लस 4 और ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अब आप देखना इनके जो बुकिश मेथड हैं वो काफ़ी लंबे लंबे चलेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, कंपटीशन एग्जाम में अपना कीमती समय बचाना है। तो उसके लिए हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी वे में चलना पड़ेगा कि हम अपना कीमती समय किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो फिर प्यारे बच्चे, जिस भी विद्यार्थी को कंप्लीट कोर्स यदि अद्विन अंदाज में अगर करना हो तो उसके लिए गूगल प्ले स्टोर पे हमारी ऐप मिल जाएगी आपको एडविन मैथ के नाम से। तो पहले तो आप इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, टीजीटी या फिर पीजीटी, टीचर बनने का सपना यदि आप अपना साकार करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स को अद्विन अंदाज में अगर आपको सीखना है, तो अद्विन मैथ की जो ऐप है उसको इंस्टॉल कीजिए और अपनी तैयारी जबरदस्त अंदाज में कीजिए। और वहाँ से कोर्स आपको कैसे बाय करना है उसमें आपको सारे स्टेप मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है कि हमें अपना कोर्स कैसे परचेज करना है, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो और नंबर है हमारा 9991481563। मैथ इस प्रकार सीखिए बच्चे कि आपको पढ़ने में मजा आ जाए।
Okay, thank you very much. Enjoy Advent Tricks.